इस पर गिर सकता है, आस लगे नीचे लगे। पब्लिक का गड़बड़ हो जाएगा काम। ओम हरिओम। अब हम लोग क्या करें, बिल्कुल शांत हो जाए। और जो और बच्चे को जो लाए हैं, या बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा लोग शोरगुल न करे। माता जी आप ही आगे बैठ जाइए, क्योंकि सब काम को छोड़ के सत्संग मिल जाए तो बिल्कुल शांति से लेना चाहिए। हम लोग तो सत्संग के लिए आए हैं, घंटा 2 घंटे के लिए। अहो भाग्य की सत्संग का मौका मिला। आई जो लोग पीछे हैं वो भी आगे आके बैठ जाए, आगे आके बैठ जाइए आराम से, क्योंकि ऐसी घड़ी फिर मुश्किल। सत्संग मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया। देखिए बच्चा लोग को थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। और सत्संग में सुनना समझना कुछ है नहीं, आगे बाबू जरा सा आवाज को ठीक कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिएगा तो हो सकता है कि घोंघा न करे। ओम। तो देखिए सत्संग में कैसे बैठा जाता है। जैसे बैठा, सबसे पहले तो बैठना सीखेंगे हम लोग। तो सत्संग में बैठने का तरीका है रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। जो व्यक्ति रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठेगा उसकी 50 बीमारी बिना दवा की ठीक हो जाएगी। क्योंकि सत्संग जो है ना, इसमें सारे इलाज कराए होते हैं। एकदम समझिए कि आप यहाँ डॉक्टर के पास बैठे हो। सत्संग में रीढ़ की हड्डी सीधा करके और अपने अपने गुरु का ध्यान कर लो। एक मिनट गुरु का ध्यान करो और गुरु जी से कहो, हे गुरु जी हम सत्संग में आए हैं, हमारा कल्याण करना। मन ही मन बोल दो एक बात। दूसरी बात कि जो सत्संग में बोलता है, बात करता है, वो नरक जाता है, ध्यान रखना। हम आए हैं मुक्ति के लिए, और यदि उल्टा हो जाए तो मुश्किल होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग में जरा सा नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद सत्संग आरंभ हो, इससे पहले हमको सद्बुद्धि चाहिए। अरे आपको सद्बुद्धि रहेगा तो सत्संग समझ में आएगा। हमें सद्बुद्धि होगी तो हम बढ़िया बढ़िया बात आपको सुना पाएंगे। तो बुद्धि कैसे आएगी? तो बुद्धि आएगी गायत्री मंत्र के पढ़ने से, गायत्री मंत्र के जपने से। फिर गायत्री मंत्र क्या करेगा? आपके दिमाग को तेज करेगा और बुद्धि हो जाएगी, सत्संग भी हो जाएगा। हमारे महर्षि मेहिदास जी ने, नाम सुने हैं आप लोग उनका? महर्षि मेहिदास जी का, कुप्पा घाट भागलपुर, सिकरी धरहरा जन्म स्थान उनका। तो वो बहुत उच्च कोटि के संत थे और उन्होंने गायत्री के बारे में कहा है। आप लोग पदावली पढ़ते हो? पदावली कोई है इसमें सत्संग वाले? तो पदावली, हाँ, पदावली में गंग जमुनसी पद है। उस पद में हमारे महर्षि मेहिदास जी ने लिखा है, स्तुति विनती में लोग पदावली गाते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि अनहु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सुरति मिलाई। जो छोटा से छोटा ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म, अनहु से अनुरूप ब्रह्म संग सहज ही सुरति मिलाई। ध्वनात्मक गायत्री ध्याना, गायत्री का ध्यान, ध्वनात्मक यानी अंदर में गायत्री का मंत्र चलता रहे, ध्वनात्मक गायत्री का ध्यान, और सामने
गायत्री पर ध्यान टिका रहे, अंदर गायत्री चलती रहे और बिंदु यानी गायत्री पर ध्यान लगा रहे। इसी का नाम है ध्वनात्मक गायत्री का ध्यान। महर्षि मेहिदास जी कहते हैं ध्वनात्मक गायत्री ध्याना जो जन करहि सदाई। जो व्यक्ति रोज करता है ध्वनात्मक गायत्री का ध्यान, सदाई मतलब रोज, मेहि तासु ताप सो नासो मुक्ति दिशा सो जाई। महर्षि मेहिदास जी कहते हैं कि उसके सारे संकट कट जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, और वो मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। तो यदि हमारे गुरु जी कहते हैं कि भैया गायत्री का ध्यान करो, गायत्री का जप करो, तो गुरु की बात नहीं मानेंगे तो बोलो पाप होगा कि पुण्य होगा? पाप होगा। तो गुरु जी महर्षि मेहिदास जी कहते हैं। और देखो कबीरदास जी, कोई कबीर पंथ के लोग होंगे, तो कबीरदास भी कहते हैं कि बेटा यदि तू चाहता है कि हमारी सारी समस्याओं का निदान हो जाए, हमारी दुर्बुद्धि मिट जाए, हमारे अंदर सद्बुद्धि आ जाए, तो गायत्री जपना शुरू कर दे। कबीरदास जी वो अपने दोहा में क्या कहते हैं पद में, आदि गायत्री सुमिर के आवागमन नसाए। आने जाने से छुट्टी, यानी जन्म मृत्यु खत्म। आदि गायत्री सुमिर के आवागमन नसाए, सत्यलोक बासा करे कहे कबीर बुझाए। तो कबीरदास जी भी कहते हैं कि बंधन से मुक्ति चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो, तो गायत्री जपना शुरू कर दो। तो उसी गायत्री से हम लोग अपनी बुद्धि को ठीक करेंगे। तो प्रेम से एक बार हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले अपने मुख से। मेरे साथ साथ बोलिएगा, यदि नहीं आता होगा तो धीरे धीरे पीछे पीछे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शक्ति स्वरूपा देवी तुल्य माताओं और हमारे देव तुल्य भाई साहब, अग्रज अनुज, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों, आपका हम अपने गुरु आश्रम शांति कुंज हरिद्वार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ परम पिता परमात्मा जगत के अम्बा जगदम्बा से और अपने गुरुवर से निवेदन करते हैं, हे भगवान, हम तो अज्ञानी हैं, जाने अनजाने में भगवान हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई। गलती तो हो गई भगवान, अब जाए तो कहां जाए। ये भगवान संसार के सारे रिश्ते झूठे हैं। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो आज नहीं तो कल हमें धोखा मिलता है। एक तेरा ही रिश्ता हमें सच्चा लगता है। तेरे शरण में आए हैं परमात्मा, देख हमारा कल्याण कर देना और हमारी जीवन रूपी नैया को मझधार में डूबने से बचा लेना। देखो परमात्मा करुणा के निधान है, दया के सागर है, इसीलिए तो उनका एक नाम दीन बंधु है। दीन बंधु का मतलब जो गरीब का साथी हो, जो गरीब को
ऊंचा उठा दे, वही तो परमात्मा है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय। आज जो